हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बड़े ही नरम लहजे में बुलाया और कहा, ए फ़ातिमा, मदीना में एक लकड़हारे की बीवी है। वह ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। यह सुनते ही फ़ातिमा हैरानी से बोली, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ। कोई और मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, फातिमा, सब्र करो, सही वक्त पर तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। कुछ दिन बाद फातिमा बीमार हो गईं। उनकी बीमारी के दौरान घर में 3 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बाजार से खाना ला सकें। 3 दिन की भूख और कमजोरी से मजबूर होकर फातिमा ने अपना सबसे कीमती तोहफा, एक कपड़ा जो उन्हें निकाह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, अली को देते हुए कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, इस कपड़े को बेचकर कुछ खाना ले आओ, हमें अपनी हालत सुधारनी है। अली वह कपड़ा लेकर बाजार गए, लेकिन कपड़ा पुराना था, कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। यह देखकर अली परेशान हो गए और अल्लाह से मदद की दुआ की। तभी एक आदमी उनके पास आया और पूछा, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? अली ने कहा, हाँ जनाब, आप जो मुनासिब कीमत दें मैं इसे बेच दूंगा। उस आदमी ने 6 दिरहम में कपड़ा खरीद लिया। जब अली 6 दिरहम लेकर खाना खरीदने जा रहे थे, एक फकीर उनके सामने आकर हाथ फैलाकर बोला, ए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दे दो। अली ने दिल पर पत्थर रखा और सारे 6 दिरहम फकीर को दे दिए। अली का दिल भारी हो गया, लेकिन तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, क्या आप ये घोड़ा खरीदना चाहेंगे? अली ने जवाब दिया, भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? आदमी ने कहा, आप इसे उधार पर ले लीजिए, जब पैसा हो मुझे दे दीजिए, कीमत 100 दिरहम है। अली ने घोड़ा लिया और बाजार में बेचने निकल पड़े। बाजार में एक आदमी आया और बोला, क्या यह घोड़ा बिकाऊ है? अली ने कहा, हाँ, आप इसे खरीद सकते हैं। उस आदमी ने 160 दिरहम में घोड़ा खरीद लिया। अब अली के पास 60 दिरहम थे। उन्होंने 6 दिरहम के बदले अल्लाह से 10 गुना इनाम पाया था। अली ने 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदा और घर लौटे। जब वे घर पहुंचे तो फातिमा ने हैरानी से पूछा, ए अली, मैंने तो तुम्हें एक पुराना कपड़ा दिया था, इतने सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? अली ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फातिमा ने उनके जवाब पर शक किया और कहा, पहले मुझे सच बताओ, फिर घर में दाखिल होना। कुछ दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को लकड़हारे की बीवी के बारे में बताया। फातिमा उनकी सेवा और अमल को देखने के लिए उनके घर गईं। लकड़हारे की बीवी ने दरवाजे पर ही कहा, यह घर मेरे शौहर का है, जब तक मैं उनसे इजाजत न लूं मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। अगले दिन फातिमा अपने बेटे हसन के साथ गईं। इस बार भी लकड़हारे की बीवी ने मना कर दिया, क्योंकि उसने हसन के लिए इजाजत नहीं ली थी। तीसरे दिन फातिमा अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन के साथ गईं, लेकिन इस बार भी लकड़हारे की बीवी ने इजाजत न होने की वजह से उन्हें वापस भेज दिया। चौथे दिन लकड़हारे की बीवी ने सबकी इजाजत लेकर उन्हें अंदर बुलाया। फातिमा ने देखा कि लकड़हारे की बीवी पानी, लकड़ी और रस्सी लेकर बैठी थी। उन्होंने पूछा, आप ये सब क्यों लेकर बैठी हैं? उसने जवाब दिया, अगर मेरे शौहर को पानी चाहिए तो मैं तुरंत दे सकूं, अगर वे मुझसे नाराज होकर मुझे सजा देना चाहें तो उन्हें लकड़ी और रस्सी के लिए इंतजार न करना पड़े। मैं उनके आराम का पूरा ख्याल रखती हूँ। फातिमा ने यह सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, यही वजह है कि वह औरत तुमसे पहले जन्नत में जाएगी। उसने अपने शौहर की खिदमत और अल्लाह की राह में सब्र से वह मुकाम पाया है। यह वाकया सब्र, मोहब्बत, कुर्बानी और अल्लाह पर यकीन का अनमोल सबक देता है।